तरक्की की इस राह में, ख्वाहिशों की इस भीड़ में, नफ्सा नफ्सी के इस आलम में हर इंसान दूसरे इंसान को रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है। अपने अपने मुतय्यन करदा रस्तों में किसी न किसी मंजिल की तलाश में, चाहे दौलत का हुसूल हो या किसी की ज़मीन हथियाने के चक्कर में दूसरे का खून बहाने की ख्वाहिश। लेकिन टीपू, इंसान किसी हाल में खुश नहीं। आखिर क्यों? वो इसार, मोहब्बत, कुर्बानी के जज्बे कहाँ गए जो इंसानों को एक दूसरे के करीब करते थे? मुझे अफसोस है ऐसे माशरे पर जहाँ कत्ल, खूरेज़ी, रहज़नी, चोरी, डकैती जैसी घिनौनी वारदातें सरेआम चल रही हों, लेकिन उन्हें रोकने वाले हाल बेबस हों। नाम सैयद मंजर इमाम, तालीम BSc, पुलिस में शमूलियत 1985, ओहदा DSP, तैनाती CPO। नाम आमिर, उम्र 25 साल, पेशा चारपाई बुनने वाला। नाम अजीम, उम्र 27 साल, पेशा सब्जी फरोश। नाम रशीद उर्फ शीदा, उम्र 24 साल, पेशा फल फरोशी। गरमा ले लो, गरमा ले लो। कहते हैं कि कराची गरीब की माँ है। यहाँ हर आने वाले को पनाह भी मिल जाती है और रोजगार भी। लेकिन अलमिया ये है कि रोशनियों के इस शहर में इतने अंधेरे हैं कि कोई भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है और लोग जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब मेरी पोस्टिंग सैदाबाद में हुई तो वहाँ पर कुछ लोग जो है बसों में वारदातें करते थे, अक्सर लूटते थे। तो मैंने जो है इसका पीछा करना शुरू कर दिया। बड़ी देर लगा दी भाई, कहाँ रह गया था? आज सारा दिन साइकिल चला चला के मेरी तो टांग में दर्द हो गया यार। पर क्या करें, रोजी भी तो कमानी है। अबे वो शीदा कहाँ रह गया? ठेला बंद कर रहा था, आने वाला होगा। आ गया। कहाँ रह गया था बे? यार आजकल रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। ठेले पे भी 2-3 ग्राहक आते हैं मुश्किल। तो इतनी देर देर तक लगाएगा ठेला तो वो पैसे भी कोई लूट के ले जाएगा तुझसे। कराची शहर की वजह शोहरत, यहाँ पर होने वाली जराइम की वारदातों से लेकर टारगेट किलिंग तक जुबान ज़दे आम है। इस शहर के बासी ना घर में, ना घर के बाहर और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महफूज हैं। और इस शहर में जराइम का आए दिन कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है। मुझे इत्तला मिली कि एक बस के अंदर कुछ लोग चढ़ते हैं, वारदात करते हैं और उन्होंने एक आदमी को मार दिया है। हम मौके वारदात पे पहुँचे। हाँ भाई, ड्राइवर और कंडक्टर कौन है? जी साहब मैं। तू है? कैसे हुआ ये सब? साहब वो पिछले स्टॉप से 3 लड़के चढ़े थे। अच्छा,
सर इसकी जेब से कार्ड निकला, ये किसी सिक्योरिटी इदारे का बंदा है। ओह, तो सिक्योरिटी का बंदा है। एक काम कर दीवान जी, कंट्रोल फ़ोन कर, एम्बुलेंस मंगवा, मैं इतने बड़े साहब को कॉल करता हूँ। चलती हुई बसों में मुसाफिरों से लूटमार करना कोई नई बात नहीं, मगर पुलिस वालों की परेशानी की वजह लूटमार नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी इदारे के अहलकार का कत्ल था। हाँ सर, यहाँ पे एक मर्डर हो गया जो कि साहब ने एम्बुलेंस मंगाई। मोबाइल कडाब। वो किसी सिक्योरिटी इदारे का है। जी सर, मकतूल हो गया सर। हाँ भाई, उनके चेहरे देखे थे तुमने? साहब जी, उन्होंने चेहरों को कपड़े से ढांपा हुआ था। उन्होंने कपड़ों से मुंह को ढांप रखा था और तूने गाड़ी रोककर उनको बस में बैठा लिया। साहब, मैंने बस आगे स्टॉप पे रोकी तो वो तीनों लड़के चढ़ गए। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने क्या किया था? साहब, एक बंदे ने पिस्टल मेरे सर पे तान ली और बाकी दोनों बंदे पीछे की तरफ चले गए। फिर क्या हुआ? बोल। साहब, इतने में गोली चलने की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तीनों बंदे नीचे उतर चुके थे और पिछली सीट पे एक बंदा खून में लटपट। ये कहाँ था? साहब, ये पीछे टिकट ले रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लाश कहाँ है? अरे बस में, जाओ दिखाओ इनको बस। हर एक चीज की बारीकी से जांच करो, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज भी मिस नहीं होनी चाहिए। देखो देखो। हाँ हाँ भाई, नहीं सच सच बता क्या हुआ था? सच सच बता रहा हूँ साहब। हाँ। मैंने अभी एक पैसेंजर से किराया लिया ही था। हाँ। अच्छा, पीछे से एक डाकू ने धक्का दिया मुझे। इसलिए सीट पर मुझे बिठा दिया और आखिरी सीट पर बैठे हुए एक आदमी ने पिस्टल निकाला ही था कि डाकू ने उस पर गोली चला दी और वो अपनी सीट पर गिर गया साहब। तूने उनकी शक्लें नहीं देखी थी? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। वो तीनों लेडीज गेट से चढ़े थे साहब। सच ही बोलियो? यस सर। नहीं तो ऐसा फिट करूंगा ना तुझे मैं। कार्रवाई मुकम्मल करके मुझे रिपोर्ट। आप डेड बॉडी को लेके जा सकते हैं पोस्टमार्टम। चलें, ठीक है फिर आप लोग निकलें। चलें, ठीक है, ओके। हैं? कौन था? बोल बोल। सर, इस केस के बारे में तो कोई नई पेशरफ्त हुई नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आज सारा दिन साइकिल चला चला के मेरी तो टांग में दर्द हो गया यार। हाँ भाई, ड्राइवर और कंडक्टर कौन है? साहब, मैं साहब, इतने में गोली चलने की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तीनों बंदे नीचे उतर चुके थे। तूने उनकी शक्लें नहीं देखी थी? ऐसी वारदातों में अक्सर ऐनी शाहिद मिलते नहीं और अगर मिलते हैं तो कुछ कहते नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे लोग, जो पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहते। क्या हुआ? मालूमात थी? हाँ सर, ड्राइवर और कंडक्टर से मालूमात तो ले ली है। क्या बताया? सर, ये बता रहे हैं कि 3 मुल्जिमान थे जिनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे। सर, बस लूटने की गर्ज से जैसे ही वो गाड़ी में चढ़े तो पीछे सीट पर बैठे मकतूल ने, जो कि खुद एक सिक्योरिटी का आदमी था, उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली थी कि इन तीनों में से एक ने उस पर गोली चला दी और वो मौके पर ही शहीद हो गया। वो पिस्टल का है? सर, वो ये बता रहा है कंडक्टर के वो डाकू अपने साथ ही ले गए। सर, ये कंडक्टर है, ये ड्राइवर है।
ठीक ठीक। इन दोनों से मैंने मालूमात ली है, लेकिन मजीद हम इनसे इंक्वायरी के लिए साथ ले जाएंगे इनको। अच्छा मैं थाने जा रहा हूँ, तुम कार्रवाई मुकम्मल करके मुझे रिपोर्ट करो। ठीक है। ठीक। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? नहीं, कुछ खास बात नहीं, मामूल की वारदात थी। वो तो ड्राइवर और कंडक्टर भी यही बात बता रहे हैं। अब आप डेड बॉडी को लेके जा सकते हैं पोस्टमार्टम। चलें, ठीक है फिर आप लोग निकलें। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। तुम गाड़ी चलाओ और तू इनको लेके थाने पे आओ। चलो, और तू भी गाड़ी में बैठ, जल्दी जल्दी। चलो भाई जल्दी, हम गाड़ी में पीछे आ रहे हैं। चलो जाओ, बैठो उधर, इनके साथ बैठो, बैठो ऊपर। चलो भाई, चलो चलो, हटो इधर से, चलो चलो इधर से, चलो हटो इधर से। बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। मगर सवाल ये बनता है कि क्या कातिल वारदात के बाद इस तरह से खुलेआम घूमते फिरते हैं? क्या रिपोर्ट है, कुछ मालूम है उन लोगों के बारे में? कुछ भी नहीं सर, मामूल की वारदात है और लगता तो यूं है कि मकतूल अपने घर को जा रहा था। ड्राइवर कंडक्टर क्या बता रहे हैं, वो कहाँ है? सर बता तो वो भी यही रहे हैं, मैं उन्हें शक की बुनियाद पर ले तो आया हूँ, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि वो इसमें मुलविस होंगे। तो फिर क्यों लाया उनको, कहीं मुसीबत खड़ी ना हो जाए? नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा, बस यूं ही थोड़ी पूछगछ करके छोड़ देंगे उनको। तुम एक काम करो सर, इलाके में जो गश्त वाली पार्टी है उसको कहो कि नज़र रखे। ठीक है सर, मैं उनको बोल देता हूँ, बल्कि मैं खुद भी चले जाता हूँ, आखिर बच के कहाँ जाएंगे हमसे। अच्छा सही है, जितना हो सके जल्दी करो, सुबह होते ही फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, आप फिक्र न करें।
हाँ भाई, कौन था तुम में से? हैं? कौन था? बोल बोल बोल। तू था जो गोलियां मारता है लोगों को? हैं? हाँ भाई मुल्ला, बना हुआ था तू पांचों वक्त का नमाजी है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। कौन है? कौन है? बोलो, बोल 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 बोल। तुम थे? क्या करता है? क्या करता है? हैं? क्या करता है? बोल। बोलो ना, मुंह को क्या सांप सूंघ गया है? बोल 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 ना। क्यों? निकल गई सारी डकैतियां, निकल गई सारी की सारी एकड़ी। यहाँ पे हर आने वाला यही कहता है कि साहब हम नहीं थे, उसके बाद फिर वो हकीकत बताता है, समझा? सुनना पड़ेगा तुम्हारा बंदोबस्त। यूं ही दिन गुजरते रहे और इंस्पेक्टर सलीम को नाकामी नसीब होती रही। दूसरी तरफ पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये किसी मामूली शहरी का नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी इदारे के अहलकार का कत्ल था। जब हमें पता चला कि वो आर्मी का जवान था तो हमने जो है टीमें तश्कील दे दी गई और हमारे ऊपर जो है प्रेशर भी जो है हमारे अफसरों का आ गया कि इसको जो है मंजर इमाम ये काम करना ज़रूरी है। थैंक यू सर। सलीम, इस केस के बारे में मुझे अपडेट दें। सर इस केस के बारे में तो कोई नई पेशरफ्त हुई नहीं है। शर्म आनी चाहिए, 3 महीने हो गए और हम अभी तक डाकू नहीं पकड़ सके। सर हमने कोशिश तो पूरी की थी, मगर क्या? हमारी ड्यूटी में अगर मगर का कोई लफ्ज नहीं होता सलीम साहब। मुझे कातिल चाहिए, कातिल। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। आप अब कुछ नहीं करेंगे सलीम साहब, जो कुछ होगा मैं खुद करूंगा। जा सकते हैं आप। जी बेहतर सर। एक दिन मैं दौरान गश्त पर था तो वो लड़के जो बैठे हुए थे ग्राउंड में, तो जब भागने की कोशिश करते थे और वो तंग गलियों में से निकलने के फ़ायदा उठाते हुए भाग गए। तो मेरा शक जो है वो यकीन में बदल गया कि ये लड़के वही हैं जिन्होंने वारदात की है। हाँ भाई, क्या हमारे अंदर की? साहब जी मेरे पास पक्की रिपोर्ट है, तीनों बंदे अंदर हैं। लेकिन सर एक बात खटक रही है मुझको। कौन सी बात? तो फिर क्यों लाया उनको? कहीं मुसीबत खड़ी ना हो जाए। नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा, बस यूं ही थोड़ी पूछगछ करके छोड़ देंगे। मुल्जिम को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? आखिर वो लोग कौन थे, कहां से आए थे और कहां चले गए? पुलिस मुल्जिमान की तलाश में नाकामी के साथ साथ मुसलसल ऐसे कठिन सवालात का सामना भी कर रही थी। इसी दौरान जो है कुछ एक इन्फॉर्मर ने आगे तला दी कि ये लड़के जो है यहाँ घूमते हैं, दिन में जो है इस 24 की मार्केट में जो है सब्ज़ी का काम भी करते हैं। हमने जो है एक टीम जो है इनकी
शाबाश अली बख्श, तुमने दिल खुश कर दिया। ओ ना साहब जी, ओ ये तो आपकी मेहरबानी है जी, मैं इस काबिल थोड़ी हूँ। नहीं अली बख्श, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अगर तुम ना होते तो भला हम मुजरिमों तक कैसे पहुंच सकते थे। अरे आओ सलीम। मुबारक हो सर, आपने तो वाकई आज कारनामा कर दिखाया। आपको भी मुबारक। लेकिन सर एक बात खटक रही है मुझको। कौन सी बात? कहीं गलती से हम लोग गलत बंदे तो नहीं उठा के ले आए? क्योंकि ये सब्जी फरोश और फल फरोश ये कहाँ किसी का कत्ल कर सकते हैं सर? अली बख्श, सलीम साहब को बताओ। साहब आप लोग तो जानते हैं कितने अरसे से मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आप लोगों को। लेकिन एक बात बताओ, ये कैसे कंफर्म है कि यही 3 लोग इस केस में मुलविस थे? सलीम साहब, और मैंने भी है ना कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हाँ 25 कैसा हो सीधे? बस यार, कैसा चल रहा है? बस चल ही रहा है यार। तेरे लिए आज नया माल लाया हूँ। क्या लाया है? कहाँ से लाया है? क्या लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ उसको छोड़, देख कैसा लाया हूँ। वहीं से लाया हूँ जहाँ से हमेशा लाता हूँ। अबे भगवान, सड़क पे तमाशा लगाना जरूरी है क्या? मैंने कोई तुझे कसम दी थी कि मुझे दिखा यार, लेके जा इसको यहाँ से। दूसरा किधर है? पता नहीं किधर है दूसरा। घर पे मिलते हैं फिर। पुलिस सिर्फ कार्रवाई और तफ्तीश तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत अपना काम करती है। और खुफिया इत्तलात देने वाले इसमें अहम किरदार अदा करते हैं, जो पुलिस की मुजरिमों तक रसाई आसान बनाते हैं। क्या पता सर जी कि वो पिस्तौल ही हो सकता है कोई खिलौना हिलौना हो। साहब खिलौने और असल हथियार की पहचान है मुझको सलीम साहब, और मैंने सिर्फ इस बुनियाद पे रिपोर्ट नहीं की थी साहब को। अबे यार, आज देखते क्या होता है। क्या रे, मर गया क्या? बोल, तेरे लिए एम्बुलेंस बुलवा लूं? ओए एम्बुलेंस तो बाद में आएगी, भी तू देख मैं तुझे किधर भेजता हूँ, सिंगाड़े के मुंह वाले।
पुलिस क्या कर लेगा, तो हमारे को उल्टा सजा दे देगी। वो तू चुप तो कर यार। बेशक वो इस जुर्म में मुलविस नहीं, मगर वारदातें तो करते हैं ना। कोई नहीं लेगा, बैठ 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 आराम से बैठ। हमें पता क्या हुआ इधर? डकैती हो गया। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। वो तू ठहर, मैं ऐसा करता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस क्या कर लेगा, तो हमारे को उल्टा सजा दे देगी। वो तू चुप तो कर यार। जब मैं मिनी बस के करीब पहुंचा तो वहाँ सिर्फ वो तीनों लड़के मौजूद नहीं थे। तो वो कहाँ गए? वो तुम क्या समझते हो, वारदात करने के बाद वो तीनों वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वैसे साहब जी, जब मैं मिनी बस के करीब पहुंचा तो वहाँ वो सिर्फ तीनों लड़के नहीं थे। सर मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सर ये कहाँ साबित हो रहा है कि इस फोर्स वाले बंदे का कत्ल उन तीनों लड़कों ने किया? सलीम साहब, ये तो आपका काम है, अब आप उनसे उगलवाएं। बेशक वो इस जुर्म में मुलविस नहीं, मगर वारदातें तो करते हैं ना। ठीक है सर, अगर वो मुल्जिम है तो वो मुझसे तो नहीं बचेंगे। देखो सलीम, मुझे सुबह तक मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगी रिपोर्ट सुबह तक, लेकिन आप अपने टेलीफोन और कान दोनों बंद रखेंगे सुबह तक। मुखबर की इत्ला के मुताबिक ये तीनों अफराद कसूरवार थे या बेकसूर, इस बात की तस्दीक इन अफराद की तफ्तीश के बाद ही साबित होगी। लेकिन हर बार होता यही है, असल मुजरिम दंदनाते फिरते हैं और पुलिस खाना पूरी करती रह जाती है। हाँ भाई, कुछ बोला इन्होंने? साहब ये तो मुंह नहीं खोल रहे। यहाँ तो अच्छा भी खुल जाती है। क्या साहब, ये क्या है? ये क्या है? लगता है साहब ये बहुत फिल्में देखते हैं। तो फिर उसमें ये भी देखा होगा इन्होंने, हीरो आखिर हीरो ही होता है। साहब मैं भी इनको यही कह रहा हूँ कि खलनायक और गब्बर ये सब सिर्फ फिल्में हैं, असल तो पुलिस है, पुलिस। समझा? समझा? बोल 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 नहीं ना बोल बोल बोल। समझा? समझा? साहब बहुत पक्के, बहुत पक्के। पक्का बंदा यहाँ से निकल नहीं जाता है। बोल, हाँ बोल बोल। साहब बड़ा पक्का है, पक्का। सब निकाल दूंगा इसकी पक्कापन। संतरी चल जा, पानी लेके आ गिलास। ये अगर गिलास गिरा तो न गिरने लायक छोड़ूंगा न गिराने, समझा? समझा?
और तू बड़ा बनता है, सीधा सीधा है। अभी निकालता हूँ तेरा सब सीधापन। कड़ा कड़ा के कड़ा साला। क्या क्या किया है? बोल। बोलेगा बोलेगा। आप सब फिल्में निकालो इनकी। हाँ भाई, बड़ा भाई, पकड़ इसको। उठो, उठ। बोल, सच सच बोल। बोल, क्या क्या किया तूने? बोल। बताता हूँ सब बताता। बोल। हमने 3-4 बसें लूटी हमने। और वो सिक्योरिटी इदारे वाले का खून वो किसने किया था? कौन सा? वो जिसकी पिस्तौल लेके भाग गए थे तुम लोग। बोल। नहीं, मैंने नहीं मारा। फिर किसने मारा था? सीधे ने मारा था उसको सीधे ने मारा था। संतरी बयान लो इनका। नाम आमिर, उम्र 25 साल, पेशा चारपाई बुनने वाला। नहीं, डकैती और रहजनी की वारदातें। नाम अजीम, उम्र 27 साल, पेशा सब्जी फरोश नहीं, डकैत। क्या क्या किया है? बोल। नाम रशीद उर्फ शीदा, उम्र 24 साल, पेशा फल फरोश नहीं, डकैत और कातिल इंसानियत। उन्होंने बताया कि हम जो है बसों के अंदर वारदात भी की है और हमसे एक आदमी जिसका पिस्टल हमारे पास है उसका नाम था शायद सदाकत और हमसे वो मर गया है। गोली चलाता है सुनिए यार, सुनिए लो। हाँ भाई, ये बोल, उल्टा क्यों नहीं है? तीनों बस में गए, बस पे सड़क पे हम बस लूट रहे थे, वो और वो जो है पुलिस को आगे बताएं
ताकि इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन में जो है वो आसानी हो, और जब तक कोई हमारा साथ नहीं देगा तो हम लोगों को कामयाबी नहीं होगी। हुआ है कत्ल तो खून सर चढ़कर बोलेगा, लहू के दाग धोने से कुछ नहीं होता, खून कभी रायगा नहीं जाता, कातिल किसी न किसी दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। इस केस में भी यही हुआ। सदाकत के कत्ल के बाद 3 माह तक कातिल आज़ाद घूमते रहे और ये समझते रहे कि खून नाहक की पुकार कोई नहीं सुनेगा। लेकिन ये उनकी भूल थी। जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले आखिर अपने कदमों के निशान कब तक छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो वो जाहिर हो जाएंगे। और यूं ही कदमों के निशान नापते नापते कानून बिल आखिर मुजरिमों को खोज निकालता है। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, खोजी@sama.tv।